चलो फिर देखते हैं। कल हम लोग देख रहे थे कि एक किसी एच हाइट से जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था हमने, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। तो उस केस में हमने पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट देख लिया था हमने। जैसे मान लो यहां से पार्टिकल को किसी एच हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये ग्राउंड ले लिया अपन ने, और यहां से ये हमने ले लिया था स्मॉल एच के बराबर, ये लिया था कल हमने। और यहां से पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे थे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब एक बार देखो, इसका जो पाथ था वो पाथ कुछ इस तरीके का था, ऐसा ही पाथ था पार्टिकल का। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया। एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस हम यहाँ पे ले लेते, जहां से प्रोजेक्ट किया था पार्टिकल को वो हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये ऊपर के डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस के बराबर, ठीक है। अब इसके बारे में हमने देख लिया था, एक्स और वाई के डायरेक्शन में देख लिया था कि जब ये ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव लिया था हमने, और नीचे के डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया था, नेगेटिव। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था हमने और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। अब एक बात देखो, यहां से हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन देखा था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या था हमारे पास, तो यू एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना था, 0। मैंने बताया था कि एक्स में मोशन कैसा है कि एक पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया गया है और वो इसी वेलोसिटी से कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है भाई। y का मोशन हमने जब देखा था, y वाले मोशन में क्या देख लिया था, y एक्सिस के लॉन्ग अगर देखा था तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में है। जो y का जो कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये ऊपर के डायरेक्शन में कितना है, u sin थीटा, और x कंपोनेंट तो ये रहा u cos थीटा के बराबर, ठीक है। y कंपोनेंट u sin थीटा था ऊपर के डायरेक्शन में, इसीलिए हमने ले लिया था प्लस u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या था, माइनस ऑफ g के बराबर, ठीक है। और ये जो केस लेना है हमें y डायरेक्शन के लॉन्ग, वो क्या लिया था हमने कि y डायरेक्शन में एक पार्टिकल को ऊपर के डायरेक्शन में u sin थीटा से प्रोजेक्ट किया हमने, ये कुछ h हाइट तक ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, यही मोशन बताया था मैंने। यहां तक तो हो गया था अपना, इसमें वेलोसिटी वगैरह सब निकाल लिया था अपन ने, हाँ है ना। ये बताओ, y डायरेक्शन का मोशन हमने क्या देखा था कि पार्टिकल को किसी h हाइट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया u sin थीटा से, और x में मोशन कैसा था, u cos थीटा की कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां से अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया था। डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में किसके बराबर आया था, तो u cos थीटा इंटू टी के बराबर, ठीक है। और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो आया था वो किसके बराबर, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू किसके बराबर, तो u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही चीज निकाला था अपन ने। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर से अगर डिनोट करें तो क्या आएगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है भाई। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो किसके बराबर आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी ये आएगा यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। यही आया था अपना, x में ये वाली डिस्प्लेसमेंट, y में u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कितना आएगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है भाई। यही आया था अपना। अब एक बात देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे मान लो अगर कभी पार्टिकल अगर इस वाले पॉइंट पे, मान लेते हैं एक केस में पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो
ये हमारा एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ये होगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। ये हमारा x होगा और ये हमारा y होगा और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो ये r वेक्टर होगा। ठीक है भाई, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा x में ये वाला, y में ऊपर की तरफ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज पार्टिकल अगर कभी इस वाले पॉइंट पे हो तो पार्टिकल इस वाले पॉइंट पे हो तो x में कितना जाएगा, ये कुछ इस तरीके का। x में पार्टिकल जो जाएगा वो कितना यहां तक जाएगा और y में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारा नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, हम लोग डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो देखो x में अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो x में कितनी दूर चला, ये वाला। y में क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल यहाँ पे, तो y में कितना नीचे आया है और पार्टिकल का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये वाला होगा। क्लियर ये चीज, पहले ये बताओ भाई, हाँ है ना। जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग आर वेक्टर, तो ये हमारा एक्स का डिस्प्लेसमेंट और नीचे वाई का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर ये चीज। अगर जब पार्टिकल, ठीक है, कहाँ से पहुंचे, अगर मान लो पार्टिकल जो हो वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए यानी लैंड कर जाए अगर ग्राउंड पे, तो उस केस में हमारा एक्स में डिस्प्लेसमेंट, तो चलो इधर से एक्स के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करो, ये होगा, और वाई में डिस्प्लेसमेंट ये नीचे की तरफ, ये कुछ x में इतनी दूर चलेगा और y में x का डिस्प्लेसमेंट ये और y का डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। ये y का डिस्प्लेसमेंट, ये x का डिस्प्लेसमेंट। तो अलग अलग पॉइंट पे जब पार्टिकल रहेगा उस समय क्या वो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो कि क्या होगा x में, क्या होगा y में, हाँ है ना। जब पार्टिकल x में किसी भी पोजीशन पे रहे तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। तो चलो यार, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो क्वांटिटी कुछ निकालते थे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे, मैक्सिमम हाइट निकालते थे, तो वो इस वाले प्रोजेक्टाइल में कैसे निकालेंगे वो एक बार देखते हैं। देखो फॉर्मूला जो याद रखना है ना, फॉर्मूला याद आपको इसके पहले वाले सभी रखने, ठीक है। अब जो पढ़ रहा है वो वाले फॉर्मूले हमें याद नहीं रखने, अब हमें अप्रोच पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया था कि आप ये अप्रोच पता होना चाहिए कि किस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं या किस तरह से रेंज वगैरह चीजें निकालते हैं। रेंज की बात करें तो अब एक बार देखो, तो पार्टिकल यहाँ रेंज हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से इधर की तरफ, ये हमारा क्या होगा, रेंज कैपिटल आर। ठीक है, अगर हम बात करें वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की, सॉरी ये हमारा रेंज होगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। और अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट की, तो ये जो पार्टिकल होगा ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पहुंचेगा तो ये हमारा होगा मैक्सिमम हाइट। अब इस वाले में कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जो पिछले जो दो केस देखे थे हमने वो उसके फॉर्मूले आप याद रख लेना, ठीक है, उनका यूज आ जाता है कभी कभी। ठीक है, बाकी इन सब जितने भी सारे प्रोजेक्टाइल अब आगे देखेंगे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, अपने को अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे आखिर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर रेंज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रोच पता होना चाहिए। बाकी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी आपको बाकी सारी चीजें जो कोई फॉर्मूला आप याद मत रखना, होता भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है। तो देखो यार, यहां से हम सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अभी अब हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। चलो यार, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो हमें पता है कहां से कहां तक पार्टिकल, जब पार्टिकल ओ से चल के अगर ए तक आएगा तो वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हाँ या ना। जब पार्टिकल ओ से चल के ए पॉइंट पे पहुंचेगा वो टाइम हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ या ना, ये बताओ। तो अब एक बार देखो, जब मैंने बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट किस डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा किस डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करेगा, एक्स या फिर वाई। टाइम ऑफ फ्लाइट किस डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करेगा, एक्स या फिर वाई, वाई डायरेक्शन, बिल्कुल। एक्स डायरेक्शन में तो वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा।
जब पार्टिकल यहाँ से जाके मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया और ये जब ग्राउंड को टच करेगा तो वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो किस डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करता है? वाई। तो चलो यार बात करते हैं y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, यही अप्लाई करते हैं हम लोग, क्योंकि इसी में हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना अपने को। अब एक बात देखो, जब वो पार्टिकल यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाएगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना होगा, साइन के साथ बताना अपने को। जब पार्टिकल इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में किसके बराबर होगा, माइनस एच के बराबर होगा, एच के बराबर नहीं होगा यार। यहाँ से देखो, अभी मैंने बताया था कि जब यहाँ पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नीचे के डायरेक्शन में होगा, और नीचे के डायरेक्शन में होगा तो नीचे के डायरेक्शन की क्वांटिटी को हम क्या लेते हैं, माइनस। तो माइनस एच, यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि यू साइन थीटा है, ठीक है, इनटू टी माइनस एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्या बोलते हो, ये चीज क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना। स्मॉल एच इक्वल्स टू कितना, यू साइन थीटा टी माइनस कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। चलो यार अब आगे बढ़ते, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाते या फिर इन सब को इधर लाते, तो क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस एच इक्वल्स टू किसके बराबर, जीरो के बराबर। यहाँ पे भी टी आएगा। अब एक बात देखो, टी की वैल्यू, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा टी इन माइनस टू एच इक्वल्स टू जीरो के बराबर, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा टी माइनस टू एच इक्वल्स टू जीरो। अब हम टी की वैल्यू निकालते हैं, टी इक्वल्स टू क्या आएगा, तो जो क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या आएगा। तो अगर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला सभी को याद है, ये बताओ पहले। अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होता है, तो क्या क्वाड्रेटिक एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं वो क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन कितना होता है, टू ए के बराबर। हाँ है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए के बराबर, यही होता है। बस यहाँ से कंपेयर करते हैं हम लोग, निकालते हैं इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। यहाँ से देखो कितना आएगा, तो b की वैल्यू माइनस टू यू साइन थीटा है, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो टू यू साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, तो फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर इंटू ए और इंटू कितना होगा सी, तो किसके बराबर, तो प्लस एट जी एच अपॉन कितना, तो टू इंटू ए के बराबर। तो यहाँ से देखो टू इंटू कितना आ रहा है, जी के बराबर। क्लियर। अब एक बात देखो यार यहाँ पे, अब इस केस में अगर हम निकाले तो दो टाइम आएगा, हाँ है ना। ये फॉर्मूला अपने को याद नहीं रखना है तो डरने की जरूरत नहीं कि ये भी याद रखना, अप्रोच याद रखना है कि ये इक्वेशन लगा करके हम लोग निकालते हैं, दो वैल्यू, एक प्लस के साथ और एक कौन सा, माइनस के साथ, ठीक है। तो एक आएगा t1 इक्वल्स टू, t1 इक्वल्स टू किसके बराबर, टू यू साइन थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ टू कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन रहने तो यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना, फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एट जी एच अपॉन किसके बराबर, टू जी, और T2 की वैल्यू किसके बराबर है, टू यू साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एट जी एच अपॉन टू जी के बराबर। अब एक बार देखो, इसमें से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो कौन सा होगा, तो ये T1 वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कौन सा होगा, तो ये जो T1 होगा ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T होगा, ये जो होगा यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्या ये क्लियर हुआ पहले, क्यों, तो अब एक बात देखो, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों होगा, तो देखो यार ये वाला जो टाइम आएगा ना, ये टाइम कब का है, जब अगर पार्टिकल को, जैसे देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि दो वैल्यू जब भी आए अपने पास, तो एक अगर पॉजिटिव आ रहा है दूसरा नेगेटिव, तो ऐसा मत बोलना कि हाँ यार टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये गलत है। ये टाइम हमारा क्या होता है कि जो जिस टाइम पे हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं पार्टिकल का मोशन, उससे पहले का टाइम होता है,
उससे पहले का टाइम होता है, इसीलिए हम नेग्लेक्ट करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर जब ये पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो वो हमारे लिए t इक्वल टू 0 होगा। तो अगर कोई इसके पहले का इंसिडेंट होगा तो वो नेगेटिव तो आएगा ही। तो ये कौन सा टाइम है, तो ये समझ लो एक बार। हमने ये चीज देखा कि अगर पार्टिकल, लो भाई, अच्छा, अगर हमने देखा कि ये जो टाइम है, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कौन सा टाइम है, जब पार्टिकल ग्राउंड पे होगा। क्या ये चीज क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कौन सा टाइम होता है, जब पार्टिकल कहाँ पे हो, ग्राउंड पे हो, हाँ या ना, ये बताओ। तो अब एक बार देखो, हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर हमने यहां से थ्रो किया होता तो ये पार्टिकल ऐसे जाता, ये ऐसे जा करके फिर यहाँ पे आता, तो दो टाइम आएगा, एक यहाँ पे है और एक दूसरा यहाँ पे। तो ये जो टाइम आ रहा है t2, वो ये वाला टाइम बता रहा है, जबकि एक्चुअल में प्रोजेक्ट यहाँ से किया गया। लेकिन अगर हम ग्राउंड से प्रोजेक्शन माने और यहाँ पे माने कि u वेलोसिटी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम, तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम t1, ठीक है। और यहाँ से, और ये जो टाइम है वो क्या है, इससे इतना देर पहले की बात है। ये जो टाइम हमारा क्या है कि जो t इक्वल्स टू 0 है, उससे इतना देर पहले भी वो ग्राउंड पे होगा, ये माना जा सकता है कि अगर किसी ने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया होता, अगर पार्टिकल ऐसे मूव करता और अगर हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू किया होता, तो ये इससे इतना देर पहले का टाइम, और उस समय भी वो कहाँ पे होता है, ग्राउंड पे होता है। क्लियर? आप दोनों को ऐड करके देख लो, 2u sin थीटा बाई जी आएगा। आप दोनों ऐड करके देखो, 2u sin थीटा बाई जी आएगा, जो कि याद करो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक का प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो टाइम है वो कौन सा है कि जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे पहले ये ग्राउंड पे होगा इस टाइम पे। मान लो अगर ये 4 सेकंड आ रहा है, ये 10 सेकंड, क्या बताएगा कि जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया उसके 10 सेकंड के बाद यहाँ पे, और उससे 4 सेकंड पहले यहाँ पे। अब बताओ, क्लियर यहाँ तक चीजें? हाँ है ना? ये T1 T2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं कंसिडर करते क्योंकि जो हमारा मोशन जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे पहले का टाइम होता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? हाँ है ना? ये बताओ भाई, क्या ये क्लियर हुआ कि ये कब का टाइम है? चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रेंज। हमें ध्यान रखो, फॉर्मूला ये याद करने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक ही आएगा और वैल्यू ऐसी दी हुई रहेगी आपको कि आप आसानी से सॉल्व कर सको उसको, ठीक है। अब दो टाइम आएगा, उसमें से कौन सा टाइम सेलेक्ट करना है वो मैंने बता दिया अब, ठीक है। चलो यार, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रेंज के बारे में। रेंज हमें निकालना है, तो देखो अब इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती एक बड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, हमें बस सीखना है कि कैसे निकालते हैं। तो r इक्वल्स टू, हमें पता है क्या, x डायरेक्शन में कैसा मोशन है कि पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाँ या ना? x डायरेक्शन का मोशन कैसा है कि पार्टिकल जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही होता है। अब एक बार देखो, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये कितना आएगा, u cos थीटा इंटू कितना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हाँ या ना? एक्स डायरेक्शन में अगर हमें मोशन देखना है, रेंज अगर कैलकुलेट करना है, तो वो किसके बराबर, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, u cos थीटा इंटू टी हुआ, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले से निकाल सकते हैं, हाँ या ना? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले से निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं, ये बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं, पहले निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे, ठीक है, तो वो उसमें u cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले से निकला हुआ रहेगा, वैल्यू आपको ऐसी दी जाएगी जिससे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रल वैल्यू आए, ठीक है। वहां से u cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, वो हमारा रेंज होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम हाइट के बारे में। अब मैक्सिमम हाइट के बारे में, इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एच से। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम हाइट हमारा कौन सा होगा, ये वाला। एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट में मैंने बताया था कि पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी, केवल u cos थीटा होगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, 0, हाँ है ना?
y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, 0, क्योंकि जब तक y 0 नहीं होगा तब तक ये ऊपर उठता जाएगा। तो जहां वेलोसिटी 0 हुई y डायरेक्शन में, वहां से ये नीचे लौटना शुरू हो जाएगा। तो vy किसके बराबर, 0। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना। vy किसके बराबर, 0 के बराबर। ये इधर कौन सा, u cos थीटा। अब एक बात समझते हैं इसमें, जो कैपिटल H मान लेते हैं, ये वाला जो हाइट है वो किसके बराबर है, h डैश के। देखो इसको डील करना बस सीखना अपने को, ठीक है ना भाई, कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे। फॉर्मूला वगैरह याद करने के चक्कर में आप मत पड़ना। यहां से क्या मैं इस कैपिटल H को ये लिख सकता हूं क्या, स्मॉल h प्लस h डैश के बराबर, हाँ है ना। कैपिटल H जो आएगा, ये वाली हाइट स्मॉल h प्लस h डैश लिख सकते हैं, हाँ है ना। स्मॉल h प्लस क्या लिख सकते हैं, h डैश। अब एक बात देखो, अगर मैं ये h डैश की वैल्यू, h तो दिया हुआ है अपने को कि हाँ यार इतनी हाइट से प्रोजेक्ट किया हमने, ये वाला पार्ट जो है वो मोशन का हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर उस पार्ट को हम ऑब्जर्व करें, ये मान लो u से थ्रो किया गया है, ये थीटा एंगल, ये कुछ इस तरीके का मोशन हो रहा है, भले ये नीचे और आ रहा है, लेकिन ये वाला हाइट h डैश के बराबर, ये वाला इस तरह का प्रोजेक्टाइल हमने, केवल ये पार्ट अगर हम लोग देखें, केवल ये पार्ट देखें, तो अब एक बात बताओ, क्या ये प्रोजेक्टाइल वो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल है क्या, कि ग्राउंड से किसी एंगल पे थ्रो किया। h डैश की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाँ है ना। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। h डैश की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी बाई 2g, क्योंकि ये पार्ट जो है ना, हम ये मान सकते हैं कि ये जो कैसा है, कि ये ग्राउंड से ग्राउंड का प्रोजेक्शन है। अगर मान लो इसी लेवल से शुरू किया हमने प्रोजेक्शन और इसी लेवल पे आकर के खत्म भी हो रहा है यहाँ पे, अब उसके नीचे कितना आ रहा है, h डैश, सॉरी स्मॉल h, तो टोटल मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगा, तो स्मॉल h प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बताओ भाई, क्या ऐसे क्वेश्चंस में अपन मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, हाँ है ना। क्लियर हो गया ये चीज। अब बाकी और क्या पूछ सकते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम t पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ज्यादा हुआ एंगल पूछ लेंगे, तो एंगल के लिए हम लोग बता ही रखे हैं कि यहाँ से ये vx इक्वल्स टू कितना होगा, तो u cos थीटा होगा। vy किसके बराबर होगा, तो vy की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। ये टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी होगी। ये मान लो अल्फा एंगल हो गया, tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो vy अपॉन कितना, vy का मॉड अपॉन कितना, vx। समझ आया इसे। तब जो भी चीज अगर मान लो हमें इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर ये थी ये चीजें, हाँ है ना। ये बताओ, तो ये प्रोजेक्टाइल अब डील कर लोगे इस तरह का, ग्राउंड टू ग्राउंड में हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, इसमें भी सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। चलो यार, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मान लो एक स्मॉल h हाइट से ही प्रोजेक्ट किया हमने, लेकिन वहां पे नीचे के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। देखो अब इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, अब आप खुद से ये चीज डील कर सकते हो, ठीक है। यहां से देखो, मान लो हमने ये लिया कि h हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया है, इस बॉल, यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया हमने कुछ इस डायरेक्शन, u वेलोसिटी है, ठीक है। u वेलोसिटी और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे। अब ये जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा, कुछ इस तरीके का रहेगा, हाँ है ना। ये बताओ भाई, यही होगा। अगर आप नीचे किसी एंगल पे थ्रो करते हो तो पार्टिकल कुछ ऐसे ही मूव करेगा। अब देखो यार, सारी चीजें बिल्कुल वही है, बस प्लस माइनस साइन का फर्क आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इस वाले पार्ट में जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तो चलो भाई यही होगा। अब यहाँ से अगर एक शॉर्ट में अगर देखें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक u cos थीटा इधर की तरफ और नीचे की तरफ u sin थीटा के बराबर, ठीक है भाई। हमारा रेंज कौन सा होगा, ये रेंज होगा। यहाँ से नीचे आने का टाइम कौन सा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वही कहलाएगा, ठीक है। क्या ये पूरा आप ऐसे डील कर सकते हो, हाँ है ना। अगर मान लो मैंने ऊपर की बजाय अगर नीचे लिया तो क्या ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो आप, जो भी पूछा जाए, वेलोसिटी, टाइम हो, रेंज हो,
हाइट तो कैपिटल एच ही, सॉरी स्मॉल एच ही होगा। क्या ये बताने की जरूरत है क्या? ये बताओ, क्या हो जाएगा ये चीज? हो जाएगा क्या ये? यहाँ से चलो एक्स और वाई में मैं एक चीज थोड़ा सा यू ये सब लिख देता हूँ कि पार्टिकल का मोशन कैसा है। फिर से मान लो ये हमने ले लिया कौन सा, एक्स एक्सिस, ये मान लो हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में वाई एक्सिस, ठीक है भाई। चलो यार एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम बात करें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम बात करें तो यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन कितना होगा? तो यू एक्स की वैल्यू, यू का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वी एक्स की वैल्यू भी किसके बराबर, यू एक्स के बराबर, यानी कितना, यू कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। यहां से हम बात करें यानी पार्टिकल को कैसे थ्रो किया हमने, तो एक्स डायरेक्शन में किससे, यू कॉस थीटा से थ्रो किया है, और ये पार्टिकल ऐसे एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यही होगा। इससे पहले भी जितने सारे प्रोजेक्टाइल देखे अपन ने यही हो रहा था सब में, यहाँ पे भी यही चीज होगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखें तो यू एक्स इंटू टी होगा, सारी चीजें बिल्कुल एक एक करके वही चीजें रिपीट हो रही है। वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर देखें तो वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में किसके बराबर, तो माइनस ऑफ यू साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना, ये बताओ। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी, तो माइनस ऑफ यू साइन थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, तो माइनस ऑफ जी के बराबर, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में पार्टिकल अब कैसा मोशन होगा वाई डायरेक्शन में, कि पार्टिकल को एच हाइट से नीचे की तरफ थ्रो किया गया है, कितने से, यू साइन थीटा से थ्रो किया गया है, पार्टिकल नीचे ऐसे आएगा, यही वाला मोशन होता है। इस मोशन को हम सेपरेटली डील करना सीख चुके हैं कि पार्टिकल जब नीचे की तरफ थ्रो किया जाए। अब एक बात देखो, वी वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी के बराबर, यानी कितना, माइनस ऑफ यू साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर, यही आएगा। क्या ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताओ। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जैसे जैसे नीचे आएगा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वी वाई की वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से देखो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो बेसिकली ये होंगे क्या, ऐड होंगे, और ये क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ v से जाएगा, ठीक है भाई। v जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट देखे तो y इक्वल्स टू कितना, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यू वाई किसके बराबर, तो माइनस ऑफ यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर ये चीज, फटाफट बोलो हाँ या ना। y इक्वल्स टू किसके बराबर, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आएगा, हाँ या ना, ये बताओ भाई। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना हो भाई, चलो डिस्प्लेसमेंट देखना हो, मान लो पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x में ये होगा, y में ये वाला हो जाएगा, ये y का डिस्प्लेसमेंट ये x का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। क्लियर, हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब यार एक बात देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, ठीक है, अगर मान लो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होगा, तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू कितना, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा। फिर से वही काम करेंगे एक बार, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, यू की वैल्यू माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ या ना, ये बताओ। यहाँ पे भी दो टाइम आएगा अपना, एक जो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वाला टाइम हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, नेगेटिव वाला हमें नेग्लेक्ट करना। यहाँ से देखो अपने पास कौन सा हो जाएगा, सारे माइनस साइन हटा दो, एच इक्वल्स टू कितना, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही करेंगे अपन, हाँ या ना, ये बताओ। क्या यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे आप ये चीज, हाँ या ना?
क्या यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लोगे? यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, ये किसके बराबर, प्लस 8gh अपॉन कितना, तो 2 इंटू जी के बराबर। कौन सा होगा, एक बात बताओ, जो टाइम ऑफ फ्लाइट वो हमारा कौन सा होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो ये नेगेटिव दोनों है, वो तो पहले की बात होगी। पॉजिटिव वाला क्या आएगा, तो माइनस 2u साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन कितना, 2g के बराबर। यही हमारा क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट। हो जाएगा इस ये चीज, क्या ये क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सभी को ये चीज? नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद, अगर रेंज की बात करें, ये हमारा रेंज होगा, तो रेंज आर के लिए क्या करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन है, तो यू कॉस थीटा इनटू जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, ठीक है। बाकी किसी टाइम पे वेलोसिटी पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, सब निकाल ही सकते हैं। फिर से यहाँ पे मान लो अपने पास वेलोसिटी इधर की तरफ, ये हमारा vx, ये हमारा कौन सा vy, ये अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो vy का मॉड अपॉन किसके, तो vx के। क्लियर? हाँ या ना ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चलो ये हमारा कौन सा टाइम, ये पूरा हो गया। ये प्रोजेक्टाइल किसी अगर h हाइट से हम लोग करें, चाहे ऊपर थ्रो करो या फिर नीचे थ्रो करो, ठीक है। एक रिजल्ट और हमें ध्यान रखना इसमें, यहां से अगर देखो कि मान लो यहां से किसी h हाइट से हमने 3 तरह का प्रोजेक्शन देखा, ठीक है। 3 तरह का प्रोजेक्शन, एक कौन सा, इस एंगल, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। यहां से एक बार इधर की तरफ और एक बार इधर की तरफ, तीनों को हमने u से थ्रो किया, और ये जो एंगल आ रहा है वो कौन सा है, ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा के बराबर, ठीक है भाई। मान लो इस वाले के लिए कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, t1, इस वाले के लिए कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, t2, और इस वाले के लिए कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, t3। तो ये एक रिजल्ट आप याद रखना t1 t2 t3 में, कि t2 स्क्वायर इक्वल्स टू होता है t1 इंटू t2। अब चाहो तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला है उसमें दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये चीज आप चाहो तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। बाकी ये रिजल्ट याद रखना कि t2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, t1 प्लस सॉरी t1 इंटू t2, तो t2 इक्वल्स टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ t1 इंटू t2 के बराबर। ये जो t2 स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर, तो t1 इंटू t2, यानी t2 की वैल्यू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ t1 इंटू कितना आएगा, t2 के बराबर। क्लियर यहाँ तक सभी को? ये रिजल्ट चाहो तो आप खुद से एक बार मल्टीप्लाई कर लेना t1 t2 को। एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, t1 इंटू t3, t1 इंटू t3 आएगा, ठीक है। इसका और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर होगा, t1 इंटू t3। क्लियर ये चीज? पहले ये बताओ भाई, t2 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 इंटू t3 के बराबर। क्लियर यहाँ तक? हाँ या ना ये बताओ, t2 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 इंटू t3। चलो अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। देखो यार सारी चीजें बता दी मैंने कि कैसे प्रोसीड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी, यही सब सारी चीजें पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल अगर हम लोग देखें
तो देखो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के केस में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करेंगे किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, जैसे मान लो ये हमने एक एंगल थीटा लिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं इसको, ये लिया हमने कुछ इस तरीके से, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है, और यहां से इस तरीके से हमने क्या किया है, u वेलोसिटी से थ्रो किया, और कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे,